नमस्कार, मैं सरिता चौधरी आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत करती हूँ। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले दो पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश हेतु प्यार नहीं। मैथिली शरण गुप्त की दो पंक्तियाँ हमें ये बताती हैं कि वह हृदय पत्थर के समान है जिसमें राष्ट्रीयता का भाव नहीं है। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिलीजन एंड नेशनलिटी, धर्म और राष्ट्रीयता। धर्म और राष्ट्रीयता आपस में अंतर संबंधित हैं, क्योंकि धर्म कहीं ना कहीं किसी न किसी राष्ट्र में ही जन्म लेता है और किसी राष्ट्र में ही विकसित होता है और राष्ट्र में ही अपना विकास करता रहता है। इसलिए धर्म का अध्ययन राष्ट्रीयता के प्रसंग में करना आवश्यक हो जाता है। इस तरह से बच्चों, राष्ट्र ही वह धरातल है जहाँ किसी धर्म का आविर्भाव होता है। राष्ट्र मात्र एक भूखंड और उस पर निवास करने वाले उन नागरिकों के संयोग मात्र से नहीं बनता, अपितु राष्ट्र वहाँ के रहने वाले जन समुदाय की राष्ट्र के प्रति एक समर्पित भावना, इसके प्रति अपने तन मन सर्वस्व बलिदान कर देने को तैयार रहने की भावना, राष्ट्र के सम्मान को, राष्ट्र के आन को, वहाँ के निवासियों का खुद का सम्मान और खुद का गौरव समझने की भावना, ये वही भावना है जो राष्ट्रीयता कहलाती है। जब हम जनगण मन गाते हैं तब उसका उच्चारण से जो भाव उत्पन्न होते हैं वह राष्ट्रीयता की भावना को परिलक्षित करती है। जब हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो वह हमारी राष्ट्रीयता ही है। इस प्रकार से किसी भी नागरिक के लिए अपने देश के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने की, बलिदान करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। अपने राष्ट्र को सब कुछ समर्पित करने की भावना और सर्वस्व मानने की भावना ही राष्ट्रीयता कहलाती है। व्यक्ति अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अनेक पंथों, संप्रदायों, मान्यताओं, भाषाओं और मतांतरों का अनुयायी होता है। चाहे वह किसी भी भाषा, मत, संप्रदाय को मानने वाला हो, लेकिन राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। राष्ट्र धर्म से ऊपर कुछ नहीं होता है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की एकता और उन्नति में ही उस व्यक्ति का भी हित है, सबका हित है। वस्तुतः धर्म व्यवहार में परमार्थ की विलक्षण कला है। धर्म का मूल सार यह है कि हम अपने धर्म, संप्रदाय, वर्ण, आश्रम का अनुसरण करते हुए परमार्थ में जुटे रहें और राष्ट्र धर्म की रक्षा करते रहें। कोई भी धर्म राष्ट्र धर्म से ऊपर नहीं होता, कोई भी धर्म राष्ट्र धर्म से श्रेष्ठ नहीं होता, और यदि कोई धर्म हमें राष्ट्रीयता से दूर करने का प्रयास करता है, राष्ट्र विद्रोही बनाता है, तो वह धर्म अपने सही अर्थ में धर्म नहीं है। क्योंकि धारण करना, अनुसरण करना, मान्यता और विश्वास को अपनाना ही धर्म होता है। लेकिन ऐसी मान्यताएं, ऐसे विश्वास जो हमें राष्ट्र से दूर ले जाती हैं, वे धर्म नहीं है। धर्म स्वार्थ का परित्याग कर परमार्थ में जुटना ही धर्म है। धर्म सर्वस्व बलिदान करना, राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र के लिए स्वहित का समर्पण करना ही धर्म है। अतः राष्ट्रीयता ही सर्वोत्तम धर्म है और राष्ट्र धर्म ही सर्वोपरि है। ये अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है रिलीजन एंड नॉन वायलेंस, धर्म और अहिंसा। धर्म और अहिंसा का अटूट संबंध है। अहिंसा और धर्म दोनों के आधार तत्व क्षमा, दया, करुणा, सत्य, कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी है। इन सभी तत्वों को सभी देशों के सभी धर्मों ने स्वीकार किया है और इन मूल्यों के अभाव में किसी भी धर्म का गठन संभव नहीं है। जिस नैतिक नियम को विश्व में आजकल गोल्डन रूल और इथिक ऑफ रेसिप्रोसिटी कहा गया है, उसी प्राचीन काल में से ही मान्यता प्राप्त है। सनातन धर्म में इसे धर्म सर्वस्वम यानी धर्म सब कुछ है। भारतीय विचारधारा में अहिंसा परमो धर्म के सूत्र को अपनाया गया है। इस प्रकार से धर्म और अहिंसा में बहुत ही घनिष्ठ और गहरा संबंध है। बिना अहिंसा के
धर्म अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। चाहे वह कोई भी धर्म हो, अहिंसा का परित्याग करके धर्म को चरितार्थ नहीं कर सकता। धर्म सभी सामाजिक गतिविधियों का मूलाधार होता है और यदि हमारी सामाजिक गतिविधियां अहिंसा से प्रेरित होगी तो समाज में शांति व सुव्यवस्था बनी रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीने के अधिकार के समान दूसरे के जीने के अधिकार या दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करेगा तो समाज में समस्त समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। इस तरह धर्म मानव को चिंतन, व्यवहार और कर्म प्रत्येक स्थिति में अहिंसा के अनुसरण की ओर प्रशस्त करता है। अतः कह सकते हैं कि अहिंसा और धर्म में घनिष्ठ एवं प्रगाढ़ संबंध है और दोनों एक दूसरे को संपूर्णता प्रदान करते हैं। इस तरह बच्चों, हम लोगों ने धर्म का अर्थ पढ़ा, धर्म और धर्मनिरपेक्षता के बारे में जाना, धर्म और नैतिकता का संबंध, धर्म और राष्ट्रीयता का संबंध, धर्म का राजनीति में संबंध देखा। हमने जाना कि प्रत्येक अवस्था का धर्म मूल है। यदि धर्म अपने वास्तविक स्वरूप में है, यदि धर्म अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त किए हुए है, तो वह किसी भी अवस्था के साथ जुड़कर समाज के एक उन्नत शिखर का निर्माण करता है। इस तरह धर्म मात्र नैतिक नियमों के उल्लेख करना मात्र नहीं है, वह लौकिक और परलौकिक दोनों तत्वों में परिष्कार का आधार है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।